नमस्कार। जब शांति के सारे रास्ते बंद हो गए थे और ये तय हो गया था कि कुरुक्षेत्र का महायुद्ध होकर रहेगा, तब एक ऐसा चुनाव किया गया जिसने युद्ध का नतीजा उसके शुरू होने से पहले ही लिख दिया था। चलिए उसी कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। जरा सोच कर देखिए, एक तरफ है दुनिया की सबसे शक्तिशाली, जिसे कोई हरा नहीं सकता जैसी सेना, और दूसरी तरफ सिर्फ एक इंसान जो हथियार तक नहीं उठाएगा। ये वो सवाल था जिसने एक पूरे युग की दिशा ही बदल दी थी। तो कहानी की शुरुआत होती है युद्ध के मैदान सजने से ठीक पहले, उस वक्त से जब दोनों पक्ष मतलब पांडव और कौरव पूरे आर्यावर्त में घूम घूम कर अपने लिए समर्थन जुटा रहे थे। अब ये बात एकदम साफ हो चुकी थी कि महायुद्ध को कोई नहीं टाल सकता। पूरे देश में आप कह सकते हैं गठबंधन बन रहे थे और हर राजा को एक पक्ष चुनना ही था। दांव पर सब कुछ लगा हुआ था। लेकिन हर कोई ये बात अच्छी तरह जानता था कि असली ताकत, सबसे बड़ी शक्ति, वो तो द्वारका में थी, भगवान श्री कृष्ण के रूप में। जिसे भी उनका साथ मिल जाता, उसकी जीत लगभग पक्की समझी जाती। और बस इसी सबसे बड़े समर्थन की तलाश में दो सबसे बड़े विरोधी एक ही दरवाजे पर पहुंचे, द्वारका। कौरवों के युवराज दुर्योधन और पांडवों के वीर अर्जुन। तो हुआ कुछ यूं। दुर्योधन पहले पहुंचा और बिना किसी से पूछे सीधे कृष्ण के कमरे में चला गया। उसके थोड़ी ही देर बाद अर्जुन पहुंचे और फिर वो पल आया जब कृष्ण ने अपनी आंखें खोली। और यहीं पर दोनों के स्वभाव का फर्क एकदम साफ साफ दिखाई दिया। दुर्योधन अपने घमंड में चूर कृष्ण के सिर के पास एक ऊंचे आसन पर जाकर बैठ गया, और अर्जुन, वो अपनी विनम्रता की वजह से हाथ जोड़कर कृष्ण के पैरों के पास जाकर खड़े हो गए। और बस यही वो एक पल था जिसने सब कुछ तय कर डाला। जब कृष्ण जागे तो उनकी पहली नजर अपने पैरों के पास खड़े अर्जुन पर पड़ी। भले ही दुर्योधन पहले आया था, पर पहली नजर अर्जुन पर पड़ी। दुर्योधन ये देखते ही तुरंत बोल पड़ा, मैं पहले आया हूं तो मांगने का पहला हक भी मेरा है। लेकिन कृष्ण ने बिल्कुल शांत होकर कहा, मेरी नजर पहले अर्जुन पर पड़ी है और वो तुमसे छोटा भी है, इसलिए पहला मौका तो उसे ही मिलेगा। और फिर उन्होंने दोनों के सामने वो ऐतिहासिक चॉइस रखी। पहला ऑप्शन था मेरी अजेय नारायणी सेना। सोचिए, लाखों सूरमाओं की वो सेना जिसे हराने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था, मतलब मिलिट्री पावर का पीठ। और दूसरा ऑप्शन, मैं खुद अकेला और बिना किसी हथियार के, मैं इस पूरे युद्ध में एक भी शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं सिर्फ एक सारथी बनूंगा, एक गाइड। तो अब चुनाव अर्जुन के हाथ में था। एक तरफ थी दुनिया की सबसे पावरफुल सेना की गारंटी, और दूसरी तरफ एक निहत्था गाइड। फैसला अर्जुन को ही करना था। अब वो वक्त आ गया था उस फैसले का जो महाभारत के नतीजे को हमेशा के लिए लिखने वाला था। अर्जुन ने आखिर चुना क्या? अर्जुन ने एक पल भी नहीं सोचा। हाथ जोड़कर पूरी श्रद्धा के साथ कहा, प्रभु, मुझे सेना नहीं, मुझे आप चाहिए। आप मेरे सारथी बन जाइए, बस मेरी इतनी ही इच्छा है। ये सुनते ही दुर्योधन की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो मन ही मन हंसा, सोचने लगा, कितना बड़ा बेवकूफ है ये अर्जुन। दुनिया की सबसे ताकतवर नारायणी सेना को छोड़कर इस निहत्थे को चुन लिया। और वो खुशी खुशी पूरी सेना लेकर वहां से चला गया। लेकिन क्या अर्जुन का फैसला सच में गलती थी, या फिर इस गलती के पीछे ही जीत का असली मंत्र छुपा हुआ था? बाद में जब कृष्ण ने अर्जुन से पूछा कि तुम सेना भी तो मांग सकते थे, तो अर्जुन ने जो जवाब दिया वो हमेशा के लिए अमर हो गया। उन्होंने कहा, प्रभु, मुझे सेना नहीं चाहिए थी, मुझे विजय चाहिए थी। और जहां आप हैं वहां विजय तो निश्चित है। और इतिहास इस बात का गवाह है कि आखिर में हुआ भी वही। दुर्योधन ने शक्ति को चुना और अर्जुन ने सारथी को। नतीजा, दुर्योधन की हार हुई और अर्जुन की जीत हुई। नारायणी सेना कौरवों की तरफ से लड़ी, लेकिन जीत पांडवों की हुई, क्योंकि उनका सारथी कोई और नहीं बल्कि खुद ब्रह्मांड का स्वामी था। ये कहानी हम सबको एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है कि हमारी अपनी जिंदगी की लड़ाइयों में हम अक्सर बाहरी ताकत और संसाधनों को चुनते हैं या फिर सही मार्गदर्शन को। चुनाव हमेशा हमारा अपना होता है।